जिंदाबाद 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 इनेलो पार्टी जिंदाबाद 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 तनुजा मैडम जिंदाबाद 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 तनुजा बेटी जिंदाबाद 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 हमारी बेटी जिंदाबाद 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 ये हमारी लो जी बोलो मैडम सभी को मेरी राम राम। और इस जो मीटिंग के आयोजन करता है जिन्होंने आप सबको यहाँ बुलाया भाई सर्दी, उसका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सर्दी के मौसम में किसी के लिए भी इतना इंतजार करना मुझे नहीं लगता आसान है। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इन मुश्किलों को आसान करना ही आज हमारे जो शहर को, हमारे थानेसर हल्के को विकास की ओर लेके जाएगा। तो एक बार मैं आप सभी से ये बात पूछना चाहती हूँ, क्या हम सभी को विकास की जरूरत है? आज हमारे शहर का, हमारे गांव का, हमारे कस्बों का क्या हाल हुआ है, मुझे शायद आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में आप सभी, मानो मेरे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, मुझसे कई गुना ज्यादा जानते हैं। उन्होंने अभी आपको बताया भी। हमने देखिए चौधरी देवीलाल जी के समय को देखा नहीं है, लेकिन सुना जरूर है। चौधरी देवीलाल जी का जो समय है, आपको याद होगा, जो बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत चौधरी देवीलाल जी ने की। क्यों की थी? क्योंकि वो अपने बड़े बुजुर्गों को एक मान सम्मान देना चाहते थे। उन्होंने एक बार एक किस्सा देखा था, अभी एक घर में एक बुजुर्ग बैठे थे, उनकी बेटी उनसे मिलने के लिए आई, लेकिन उस बुजुर्ग के पास अपनी बेटी को देने के लिए 10 रुपए भी नहीं थे। तो हर माता पिता का एक सपना होता है कि अगर उनकी बेटी उनके घर आए तो वो उसको कुछ ना कुछ इज्जत मान सम्मान के रूप में जरूर दे सके, और बुजुर्ग इस चीज में सक्षम नहीं होते। बहुत सारे घरों की ये कहानी है कि बुजुर्ग चाह कर भी अपनी बेटियों को नहीं दे पाते। तो ये बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल जी की देन है, और ये एक आशीर्वाद के रूप में हम आगे अपने बच्चों को दे रहे हैं। और अंत में सिर्फ एक ही बात जरूर कहूंगी, अगर हरियाणा को बचाना है तो परिवर्तन लाना ही होगा, और परिवर्तन किसी से नहीं आएगा, परिवर्तन हम बैठे लोगों से ही आएगा। तो हमें अब के बार आने वाले चुनाव में, मैं आज देखिए आपको यहाँ नहीं कह के जाऊंगी कि आप इंडियन नेशनल लोकदल को वोट करो, लेकिन ये जरूर कह के जाऊंगी कि आने वाले समय में जो भी आप वोट करें उसको बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि वोट बहुत कीमती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी इलेक्शंस का समय आता है तो कोई भी मंत्री हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, वो आके आपके लोगों के आगे हाथ जोड़ता है। तो अगर उसके हाथ आपके आगे जुड़ रहे हैं तो आपके पास बहुत कीमती चीज है। उस कीमती चीज की वैल्यू को समझिए। आज जरूरी है, समाज में पढ़े लिखे नौजवान है, आज हमें धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर लड़ाया जा रहा है। आपने अभी राम मंदिर के बारे में सुना। क्या आपको कभी भी इतने सालों में ये लगा कि राम हमारे पास नहीं है? हम हर साल दिवाली को बड़ी खुशियों से मनाते हैं, क्योंकि हमारे राम तो हमारे पास ही है। आप एक बात सोचिए कि ये राम मंदिर बनने का जो निर्णय है, ये 2024 में ही क्यों लिया गया? ये बहुत गहरी बात है, सोचने वाली बात है। राम तो वही थे, राम तो हमारे दिलों में से कभी निकले ही नहीं। लेकिन ये जो इलेक्शन में वोट लेने का जो एक तरीका होता है, ये मोदी सरकार कर रही है। आपको इस सारी बात को बहुत गहराई से समझना होगा। बताइए, आज ठंड भी है और आपका दौरा जो है मिर्ज़ापुर साइड का है, कैसा लगा? क्योंकि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था भी जो गांव वालों की तरफ से नहीं थी, आपको कैसा लगा यहाँ पहुँच? जी, मुझे देखिए सबसे मेन बात तो ये होती है कि लोग आज हमसे इंडियन नेशनल लोकदल परिवार से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को आज एक उम्मीद है कि अगर उन्हें इस गूंगी बहरी सरकार से कोई निजात दिलवा सकता है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल ही है। तो इंडियन नेशनल लोकदल के लिए लोगों को ठंड से, गर्मी सर्दी से, या फिर लाइट होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोग यहाँ इतनी रात तक भी बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, अंधेरे में एक रोशनी की किरण, वो इंडियन नेशनल लोकदल है। कुरुक्षेत्र वासियों को क्या संदेश देंगे? कुरुक्षेत्र वासियों को देखिए यही संदेश है, क्योंकि 2024 देखिए इलेक्शन का साल है, जो इसमें जो मोदी सरकार है वो धर्म और जाति के नाम पर जो हमेशा से उनकी एक रणनीति रही है,
वोट को इकट्ठा करने की, लेकिन आज पब्लिक समझदार है, पढ़ी लिखी है, नौजवान जो बच्चे हैं वो आज इस बात को समझते हैं कि आज उन्हें धर्म या जातियों के नाम पर वोट नहीं देना। आज उन्हें जो समाज में, जो हमारे हरियाणा प्रदेश में जो बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण आज बच्चे दर बदर भटकने को मजबूर है, वो आने वाले समय में गलत तरीके से वोट नहीं देंगे। वो बहुत सोच समझ के जो सरकार उनके पक्ष की होगी, जो उनके लिए कुछ कर दिखाने के काबिल होगी, वो उसी को वोट करेंगे। और आज वो इंडियन नेशनल लोकदल को ऐसी सरकार मानते हैं। आपने एक बात अभी थोड़ी देर पहले भी कही है कि महिलाओं को 1100 रुपए की सम्मान राशि जो है चौटाला सरकार की तरफ से ये दी जाएगी जब चौटाला सरकार हरियाणा में आएगी। जी, आपको कितनी उम्मीद है कि हरियाणा में चौटाला सरकार जो अब की बार लीड ले जाएगी? आपने अक्सर सुना होगा, सबसे बड़ी बात तो अभय सत्य है और ये बात किसी भी तरीके से झुटलाई नहीं जा सकती, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का ये वादा है कि सरकार बनते ही और जो महिलाओं को 1100 रुपये जो सम्मान राशि के रूप में दिया जाएगा वो दिया ही जाएगा। और जहाँ तक सरकार बनने की बात है, लोग बीजेपी का राज भी देख चुके हैं और कांग्रेस का राज भी देख चुके हैं और लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का राज भी देखा है। आम आदमी पार्टी का जनाधार कितना दिखाई दे रहा है हरियाणा में? आम आदमी पार्टी का जनाधार हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक भरोसा दिया था उन औरतों को, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वहाँ पे 1000 रुपये सम्मान राशि औरतों को दी जाएगी, लेकिन अभी तक पंजाब के अंदर 1000 नहीं दिया गया। भरोसा देना और अपने वादों पर खरा उतरना, दोनों बातों में बहुत फर्क है। हम किसी को भरोसा, झूठे भरोसे नहीं देते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल का हमेशा से ये रिकॉर्ड उठा के देखिए, हमेशा से ये रिकॉर्ड रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने जो अपने लोगों के साथ वादा किया है, हम उतना ही बोलते हैं जितना हम करने में सक्षम होते हैं।